हेलो, नमस्कार। अ, पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था रिगार्डिंग मोशी कैरेक्टर। आज इसका कंटिन्यूएशन है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो यंगस्टर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और बहुत से लोग क्रिएट कैरेक्टर के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो। तो पिछली बार मैंने उस मिस्टर मोशी का बैकग्राउंड और कैरेक्टर कैसे शुरू हुआ और उसके साथ का थोड़ा सा प्रोडक्ट का पार्ट मैंने हल्का सा बताया था आज। और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली कैरेक्टर पे बात होगी, कैरेक्टर कैसे मैंने डेवलप किया। तो डायरेक्ट वहीं चलते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो पिछली बार ये स्क्रीन ये बताया था कि रियल वर्चुअल कैरेक्टर क्या है, क्यों है। मोशी का पेरेंट्स के बारे में बात हुई थी, लोगों के मोशी के थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बात हुई थी, फिर उसका थिंक थॉट पे बात हुई थी। आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो जब भी कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, थोड़ा पेशेंस रखा जाता है। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। पहला कि वाई आर यू डेवलपिंग ए कैरेक्टर, what is the use of that character, what is the vision, what is the objective। ये सब वेरी बहुत क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोशी का मैंने शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई एजुकेशन पहले दिमाग में था कि एक ऐसी एजुकेशन स्पेसिफिकली प्रोफेशनल स्किल्स की एजुकेशन जो बहुत सस्ते रूप में दी जाए और बहुत एंटरटेनिंग वे में, जिसको एडुटेनमेंट कहते हैं, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के प्रोसेस मिला दीजिए तो पढ़ाई एंटरटेनिंग हो जाती है, हल्की हो जाती है, मज़ा आता है, सीखने में सीखना आसान हो जाता है किसी के लिए भी। तो वो एक विजन लिखा गया, मैंने लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा और उसके बाद कैरेक्टर के बारे में सोचा। अब यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हो गया वाई, आपको क्यों कैरेक्टर चाहिए। तो वो तो एस्टेब्लिश हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो कि व्हाट कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर होगा, वो कैसा दिखता होगा, किस तरह का होगा, ह्यूमन होगा या कोई शेप होगा या एलियन होगा, है क्या वो कैरेक्टर। और अगेन जब आप शुरू कर रहे हैं जर्नी तो एकदम जैसे नेकलेस होता है, हार होता है, हर एक मोती एक ही धागे में पिरोए होते हैं, ये नहीं कि कोई अलग चला जाए कोई अलग चला। तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, बहुत सीमलेस इंटीग्रेशन। तो आपने वाई जैसे किया, अब आप वॉट, उसी से अपने विजन अपने ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता। तो मैंने कहा कि भाई मेरा कैरेक्टर होगा इन जापान। एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जब भी आप मैनेजमेंट की बात करिए, जब भी आप पंक्चुअलिटी की बात करिए, जब भी आप हार्ड वर्क की बात करिए, स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करिए, तो जापान काफ़ी तेजी से उभरता है जहन में। तो जापान का इसीलिए ख्याल आया कि अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरा कैरेक्टर जापान से होना चाहिए। तो जब भी आप एक क्रिएटिव आदमी को बहुत ज़्यादा उसके लिए पूरा, और ख़ासतौर से जिस लैंड में मैं पला बड़ा जन्मा हूँ इंडिया में, हम लोगों का जो बचपन से जो सिखाया गया कि हम लोग कल्चर से बहुत ज़्यादा बंधे नहीं होते, जहाँ अच्छी चीज़ होती है उसको अपना लेते हैं। तो मैंने जापान का सोचा। अब चूंकि मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैंने उसको इंडो जापानीज करा कैरेक्टर को। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक सबसे पहले एक स्केलेटन ऑफ अ स्टोरी सोचना पड़ता है। कैरेक्टर आइसोलेशन में नहीं खड़ा किया जाता कि आपने पहले कैरेक्टर बना लिया, अब आप कुछ स्टोरी उसके चारों ओर
बांध दीजिए। करा जा सकता है लेकिन वो बहुत सॉलिड काम नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव एक तो प्रोडक्ट से रिलेटेड था जो एजुकेशन है, दूसरा एक विजन बहुत बड़ा था। वो बड़ा विजन ये था कि एजुकेशन एंटरटेनिंग, क्वालिटी वाइज अच्छी और सस्ती, ये तीन चीज ट्रायंगल जो है, क्वालिटी, एंटरटेनिंग हल्की फुल्की एंड सबके लिए सस्ती, इकोनॉमिकल, these three were the triangular objectives for this product. तो उस प्रेमाइज से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक एंटरटेनमेंट के साथ सीरियसनेस भी होनी चाहिए। तो कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। केवल आज और कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद के लिए इतना ही नहीं सोचेंगे। 10 साल, 20 साल वो कैसे इवॉल्व करेगा along the line of education, वो भी सोचना बहुत जरूरी था। तो 2014 में जब ये कंसेप्चुलाइज किया मैंने, तो इंडो जापानीज एजुकेशन, ये ट्रायंगल, ये सब लिखा गया, पहले लिख लिया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि ओके, ये कैरेक्टर इंडो जापानीज होगा, इंडिया का पार्ट, क्योंकि आई फील वेरी कंफर्टेबल इंडिया के बारे में, इंडिया में बैठ के अगर मैं लिखूंगा तो। हाँ, लेकिन रिसर्च मुझे करना पड़ा कि जापान में कहाँ पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, क्या और इसका बैकग्राउंड है। तो थोड़ा जापानीज कल्चर, वो मुझे मेरे बैकग्राउंड से मुझे हेल्प मिला। मैं आर्ट और मैनेजमेंट में, एजुकेशन में जो 25-26 साल या उससे ज़्यादा मैंने जो गुजारे हैं, उसमें मुझे मेरी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई हैव वर्क, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, ई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की टॉप, उस समय टॉप 2 में थी। वहाँ पे मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरा पैशन था कल्चर स्टडी को पढ़ना, किसी भी कंट्री। तो मुझे लोग कहते भी थे हंसते हुए कि तुम यहीं बैठे बैठे कितने सारे कंट्री घूम ली। तो मैंने जापान के लिए, मेरे लिए इजी था, तो मैंने पूरा कल्चर को समझा। काफी समय लगा, 8 महीने के करीब, 8-9 महीने लगे पढ़ा। और उसके बाद उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें लेके एक स्टोरी को बुना मैं, कैरेक्टर के चारों। तो जब आप ये स्टोरी बनाते हैं, एक स्केलेटन, बहुत ज्यादा मत घुसिए, लेकिन एक स्केलेटन होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए, वो वायर फ्रेम। वायर फ्रेम जब आपका बन जाता है तो आपके लिए आपका माइंड बहुत आसानी से कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू करता है। आप कैरेक्टर के बारे में क्या क्या सोचा जाता है? पहला तो उसका प्रोफाइल, बॉडी, फेस से शुरू आप करते हैं। तो अब आप अगर मोशी को देखें तो मोशी का फेस में आईज जो है वो थोड़ी सी जापानीज टाइप है। और जापानीज का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका फेस थोड़ा सा बड़ा होता है बॉडी के अनुपात में, रेशियो में। तो इसका फेस बहुत प्रोमिनेंट है, बड़ा है, ठीक है। और आईज वैसी ही है जो लगता है कि उस साइड से ही है। प्लस थोड़ा सा जापानीज बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वर्क को, वर्किंग कल्चर को, दूसरे के टाइम को, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बस उनका ये होता है कि अनलाइक यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होते हैं बॉडी से, फेस। तो उस तरीके का इनका फेस भी मैंने रखा है। तो आप अगर आप देखें तो इनका लिप नोज के नीचे अक्सर दिखता नहीं, तो ये किया है। एक छोटी सी इसमें चीज ये की है कि आईब्रो एंड मुस्टैश ये बहुत प्रोमिनेंट दिया। अच्छा, इंडियन एंड जापानीज में एक चीज अच्छी होती है, दोनों हेयर कलर दोनों के ब्लैक होते हैं, तो वो मैंने दे दिया। आईब्रो को प्रोमिनेंट इसलिए रखा क्योंकि आईज पतली हैं, लिप है नहीं, छिपा हुआ है, नोज से कभी कभी दिखता है। तो एक्सप्रेशन, एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन कहाँ से निकालूंगा मैं, ये एक चैलेंज है, मैंने खुद अपने लिए चैलेंज है। तो आईब्रो से बहुत कुछ हम लोग बोलते हैं, तो वो हमने इसको, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ बोल्ड आईब्रो, यू नो, thick and bold eyebrow. Okay, and then here is very interesting. So what happens? This guy is around 50 plus, so वैसा इसका स्ट्रक्चर दे दिया। नॉट सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये कैरेक्टर और कैरेक्टर से
जो वेस्टर्न कैरेक्टर्स है जहाँ पे हीरोइज्म की बात होती है, फिजिकल फिटनेस की बात होती है, ही इज वेरी नॉर्मल, एनी नॉर्मल गाय 50+, थोड़ा सा पाउंच भी है, थोड़ा सा प्लम्पिश भी है यहाँ से, तो ही इज अ वेरी नॉर्मल गाय, ही इज नॉट एथलेटिक body wise, he is not he doesn't have the muscles and packs and all, वो सब नहीं है, नॉर्मल है बंदा। तो क्या होता है कि आप एक आर्टिस्ट जब कैरेक्टर डिजाइन कर रहा होता है तो एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा, सब कुछ रियलिस्टिक बनाने के साथ साथ एक आर्टिस्टिक लिबर्टी भी लेनी होती है, नहीं तो बहुत बोरिंग सा भी हो जाता है। आपका अपना सिग्नेचर एंड प्लस आपको अपनी ऑडियंस को भी ध्यान में रख के थोड़ा सा उसमें कुछ एक ऐसे इनपुट्स भी डालने चाहिए जो थोड़ा सा अपीलिंग हो, जिससे उसमें नयापन आए। नहीं तो एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे उसको रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे किसी ने नाम लिया, एक तो नाम की भी रिकॉल वैल्यू होती है, दूसरा नाम के साथ साथ वो इमेज तुरंत ऑडियंस के दिमाग में आया या रीडर के या लर्नर के दिमाग में आया। तो इसका हेयर वैसा रखा है, 2 स्ट्रीक आगे, 2 स्ट्रीक पीछे, आगे वाले ब्लैक, इधर वाले डार्क ग्रे टाइप, जिससे वो अलग से दिखे। अगर सब ब्लैक कर देते तो छिप जाता, मिल जाता सारा। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड यस, बट एक चीज इसमें ध्यान रखना होता है, इट लुक्स वेरी इजी कि अच्छा इसमें क्या है, बनने के बाद बहुत इजी लगता है, बट when you are as an artist, when you are in the process of conceptualizing and visualizing a character, सब चीज इतनी फिट नहीं रहती आपके दिमाग में, आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। तो जैसे मैं जब हेयर का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं सोच रहा था जब ये चलेगा, जब ये कुछ एक्शन करेगा, अपना एक्सप्रेशन देगा, तो आगे के हेयर किधर जाएंगे, पीछे के किधर जाएंगे, ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा। और प्लस ईज, एक चीज और है, डेवलपमेंट प्रोसेस को भी नहीं भूलना चाहिए। जब आपके आर्टिस्ट लोग बैठ के बना रहे हैं, हाउ फास्ट कैन दे अटेम्प्ट टू अचीव दिस रियलिस्टिक रिजल्ट्स, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बहुत सारा एक 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 कंसेप्चुअलाइजर को, एक कैरेक्टर डिजाइनर को, कैरेक्टर कंसेप्चुअलाइजर को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो उसको मार्केटिंग हैट पहन के भी सोचना होता है कि इसकी मार्केट में वायबिलिटी कैसी होगी, सेल्स हैट भी पहनना होता है, मार्केटिंग और सेल्स दोनों ही मान लूँ अगर, दोनों को पहन के बाहर के बारे में सोचना होता है। तो वो ऑफिस में बैठा है, दुनिया में कैसे जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कैसे रिसीव होगा, वो सोचना होगा। दूसरा, उसे इंटरनल प्रोसेस पे भी सोचना, डेवलपमेंट फास्ट कैसे होगा, कैसे इजी कर दें अपनी टीम के लिए जिससे उनको ज्यादा परेशानी ना हो। तो प्रोसेस, एक आर्टिस्ट को मैनेजमेंट के प्रोसेस भी समझने बहुत जरूरी आज के पर्सपेक्टिव में, आज के परिवेश में, आज की दुनिया के हिसाब से। तो आर्टिस्ट हैज, कहते हैं कि आर्टिस्ट ऑलवेज हैव देयर राइट ब्रेन एक्टिव, हाइपर एक्टिव, जो फ्लूइड होता है, इमोशंस होते हैं, वो सब बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको लाइन आकार दे देते हैं। लेकिन आज के आर्टिस्ट को होल ब्रेन होना होगा, लेफ्ट ब्रेन भी, तो उसे नंबर समझना होगा, मार्केटिंग समझना होगा, सेल्स समझना होगा, रिसर्च समझना होगा, उसको उसको प्लानिंग समझना होगा, 10 साल, 10 years, 20 years डाउन द लाइन, उसको प्रोसेस ऑफ मेकिंग एवरीथिंग वो भी समझना होगा। तो उस हिसाब से इसको बनाने में कम से कम मुझे लगे 2014 से 2015, सो 2 years और स्लाइटली मोर देन 2 years, उसको पूरा एक बहुत सारे उसके प्रोफाइल्स बनाने होते हैं, इधर से, साइड से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कैसा लग रहा है फ्रंट बनने के बाद, फिर उसके रिफ्लेक्सेस के, एक्सप्रेशंस के बारे में सोचना होता है। अच्छा, साथ ही साथ आपको अपनी जर्नी, अपने प्रोसेस को लिखते भी रहना होता है। और फिर एक एडिशनल चीज और लिखी जाती है, साइको एनालिसिस ऑफ ए कैरेक्टर, कि वो कैरेक्टर को आपको एज एन आर्टिस्ट, आपको उसको एक चलता फिरता मनुष्य की तरह सोचना होगा। वो कोई वर्चुअल आभासी दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो पेपर्स में बंद है या स्क्रीन पे ही केवल दिखता है, वो आपके साथ रह रहा है। जब आर्टिस्ट उसको फील करने लगता है, तब उसके अलग अलग और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नजर आने लगते हैं आर्टिस्ट को, और फिर वो
इसको एंजॉय करता है इस जर्नी को, जिसको साइको एनालिसिस भी कहते हैं। उसको पूरा लिखा जाता है कि इसकी एज ये है, ये यहाँ पला बड़ा है, इसके कॉग्निटिव, इसका ब्रेन ऐसे काम करता है, ऐसे सीखता है, इसके रिफ्लेक्सेस, किस बात से गुस्सा होता है, किस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, किस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो इसके मूड स्विंग्स क्या है, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। बिल्कुल एक साइकियाट्रिस्ट की तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेडिकल पार्ट भी इसमें आ जाता है। तो इसीलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर कंसेप्चुअलाइजिंग, कैरेक्टर विजुअलाइजिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंट, ये सारी विधाएं जो, ये सारी स्किल्स जो है, ये बहुत पेशेंस के साथ इन पे काम करना पड़ता है। आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। दूसरा, आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है। तो आज आपने 8 घंटे काम किया, उसके बाद आपने पैकअप कर दिया, अब आप बहुत सारी चीजों में व्यस्त हो गए, नेक्स्ट डे आपको समय नहीं मिला, आप ट्रैवल कर कहीं मीटिंग में चले गए, उसके नेक्स्ट डे आप आए और फिर आपने जहां छोड़ा था वहीं से अपने थॉट को पकड़ना होगा। अदरवाइज वो सारा जितना मिसअलाइनमेंट है, जितना आपका डिस्टर्बेंस है, वो आपके काम में दिखेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये कैरेक्टर डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट, मतलब राइट ब्रेन एक्टिविटी नहीं रह गई, लेफ्ट ब्रेन भी है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मोशी एक मोशी एक अपनी कंपनी चलाते हैं, मैं जिसमें ये जो लोग, ये बड़ी अनोखी कंपनी है, those who want, who aspire to become politicians, this organization trains, grooms politicians. So because Moshi says this is the only line where we don't bother to give trained politicians, skilled politicians to the country. So this is the first organization, Polyter Private Limited, जिसमें इनके साथ 13 लोग इनकी लीडरशिप टीम में हैं। और मजे की बात है, वो 13 के 13 लोग जो हैं, इन वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, वो इंडियन नहीं है, लेकिन वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो शर्त ये थी मोशी की कि वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में किसी इंडियन मेल या फीमेल से शादी करके, मैरिज करके रह रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, सो वो स्टोरी में है कि मोशी टुक almost a year or so to find out, to locate these people, to interview them, grow and convince them to join. Okay, so ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। तो इसमें भी देखिए आप, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो, अब जैसे इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। जो कैरेक्टर हैं, ये इनका नाम है सबा हाईकेन। शी इज द सेल्स हेड ऑफ हिज डिवीजन। थोड़ा सा राष्ट्र इमेज है, थोड़ा सा पिक्सलेट हो गई, टूटी है, सॉरी फॉर दैट, क्षमा करिए। तो ये सेल्स हेड है इनकी ऑर्गेनाइजेशन की। एंड ये इनका बैकग्राउंड है कि एक मिडिल ईस्ट में पढ़ी, फिर इनके मदर फादर का एक क्रिश्चियन था, एक इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था, और फिर उनमें कैसे सेपरेशन हुआ, उसकी एक स्टोरी सबकी चल रही। लेकिन वो स्टोरी के साथ साथ, इनके बैकग्राउंड के साथ साथ, इनकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, इनका डायनेमिक्स कैसा है एज ए पर्सन, वो भी लिखा मैंने काफी। तो जैसे इनका डायनेमिक ये है कि शी इज वेरी असर्टिव, बहुत ज्यादा असर्टिव है। सेल्स का मतलब, ये सेल्स जैसे ब्रीथ करती है, सेल्स मार्केटिंग, मतलब हर चीज को उस एंगल से देखना इनको, इनके लिए बहुत इजी है। तो and she lives that life day and night every time, and she explodes, मतलब जब कहीं भी बैठेंगी तो आपको गिगलिंग साउंड इनके बोलने की, वेरी सॉफ्ट स्पोकन बट वेरी असर्टिव और वेरी बबली, ये सब इनका एक नेचर है। और बड़ी स्मूथ सेलर है, वो आपको कन्विंस कर देंगी, बहुत फॉर्मल पिच भी नहीं देती, बहुत आराम से कुछ ऐसे ही ओवर द कॉफी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, एंड यू विल फील वाओ,
वाव फैक्टर इनको 2 मिनट में किसी को दे सकती हैं। तो एलिवेटिव पिच की मास्टर हैं। तो इनको ये सेल्स को अब इनका रिलेशन विद द सीईओ मोशी वो क्या है, प्लस ये कैसा दिखती हैं, तो उस तरीके से इनका इसमें आप देखो तो बड़े 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 बाल, घने बाल और स्माइली फेस इनका रखा है, एंड वेल बिल्ड, जैसे सेल्स के लोग अपने को मेंटेन रखते हैं वैसी हैं। एंड इनका हर तरह की ड्रेस पहनती हैं, लेकिन इनको बहुत कंफर्टेबल रहता है सलवार सूट में, ये कहती हैं। तो पूरा इनका एक पूरा साइको एनालिसिस, हर एक कैरेक्टर का 13 कैरेक्टर का साइको एनालिसिस डॉक्यूमेंट करना, उनके रिफ्लेक्सेस एंड ये सब, ये बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, आप ज्यादातर कैरेक्टर में देखोगे कि अगर आप इस कैरेक्टर को भी देखिए, ये एक है, ये ट्रेनिंग हेड है ऑर्गेनाइजेशन की, एस बोस। ये कतर उतर साइड से इनका चाइल्डहुड बीता है, तो इनका हेयर वैसे ही है। तो ज्यादातर लोगों के जो हेयर्स हैं, इसको मैंने पर्सनल सिग्नेचर दिया कि इनके हेयर जैसे ये हैं। एक और दिखा देता हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट। तो एक्चुअली मोशी के बाद सीनियर मोस्ट में यही है, विश्व प्रधान। तो इनका देखिए हेयर का स्टाइल इनका भी देखिए, और इनका देखिए, तो थोड़ा सा रबर टाइप आपको एक फील आएगा। ये जान के दिया है, ये आर्टिस्ट का अपना एक सिग्नेचर होता है और एक अपना स्टाइलिंग होती है, जो उसे उसके कैरेक्टर्स को प्रीवियसली मेड कैरेक्टर से थोड़ा अलग करती है। ये तो जैसे और कैरेक्टर्स हैं उसमें वो इनके कैरेक्टर्स भी खो जाएंगे, तो हर आर्टिस्ट ये करता है। तो इसमें मतलब ये अच्छी चीज है, ये थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी देती है आर्टिस्ट को। तो ये मैंने थोड़ा सा ये अपना स्टाइल इसमें इजाद किया। हेयर से ऐसा लग रहा है जैसे ये देखिए, तो वो पतले पतले रेशेदार नहीं, ऐसे हैं, थोड़े स्क्वायरिश स्क्वायरिश से हैं। तो ये सारा कुछ प्लस, अगर आप कर सके, छोटी सी बात, आखिरी बात आज के वीडियो की, अगर आप कर सकिए तो आपको, अगर आपके पास ड्रेस सेंस है, ड्रेस डिजाइन सेंस है, फैशन सेंस है, तो थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे दिखा सकते हैं who are very modern at thinking, they love wearing good stuff. तो ये कैरेक्टर ही इज एन अमेरिकन, जो इंडियन कॉर्पोरेट की काफी मतलब एंटरप्रेन्योर लाइक लेडी से इन्होंने, इंडियन लेडीज शादी किया है। तो ही इज स्टेइंग इन नियर दिल्ली। तो इनका एक ये रहा है कि ही वाज अ फोटोग्राफर एंड ही बिलीव्स इन फैशन। तो इनका जो, जब भी मैं कोई भी ड्रेस इनका डिजाइन करता हूँ, तो बड़ा ही अतरंगा, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही डिफरेंट सा, जैसे इनका गॉगल भी एक अजीब सा है। इनकी टाई, नेक टाई यहीं तक है बस, ये इस तरह से पहनते हैं और इसको कभी कभी अंदर कर देते हैं, कभी बाहर। और इनका अगर आप ये देखिए, वेस्ट कोट भी एक अलग सा है, और बेल्ट इनका 70s 80s के टाइम का, ये स्टड या कफलिंग लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपना इनहेंस कर, जैसे कहते हैं वैल्यू ऐड या इम्प्रोवाइजेशन, वो भी कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत कुछ है, मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट टाइम मैं ये पूरे, ये जो मोशी के प्रोडक्ट, इसको हम मोशी विजडम लर्निंग कहते हैं, और उससे पहले मोशी मिशन, वो एक सोशल, पहला वर्ल्ड में पहला एक प्रोडक्ट है जो सोशल इंजीनियरिंग को रीडिफाइन करने जा रहा है। तो उसको कैसे बनाया गया, उसमें क्या सोच लगी, वो सारे भी मैं फिर सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। इस पे प्लीज कमेंट करिएगा। दोस यंगस्टर्स हु think that they have capabilities, passion, aspiration to develop characters, please share your views, your experience with me. Thank you आज के लिए, thank you very much.